आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं ऋषभ पंत। लखनऊ ने 27 करोड़ में किया अपने टीम में शामिल। पंत ने 2016 से अब तक पूरे आईपीएल की कैरियर के दौरान दिल्ली कैपिटल्स डीसी का प्रतिनिधित्व किया है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के लिए 110 मैचों में से 35.31 की औसत से एक शतक और 18 अर्धशतक के साथ 3284 रन बनाए थे। उन्होंने 2021 में टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया था और उसी सीजन में उन्होंने अपनी टीम को प्ले ऑफ द मैच तक पहुंचाया था। 2022 में ऋषभ पंत की कार दुर्घटना होने के बाद 2024 में वापसी की और इसी साल वापसी ऐसा दमदार वापसी हुई कि पूरे आईपीएल कैरियर में सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं ऋषभ पंत। पंत साल 2024 में दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने 13 मैचों में से 40.54 के औसत और 155.40 के स्ट्राइक रेट से 446 रन बनाए थे। इनमें 3 अर्धशतक शामिल है और नबाद 88 रन उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है। ऋषभ पंत की कुछ खास बातें है कि पंत तीनों ही प्रारूप के सबसे बड़े खिलाड़ी और उनके पास लंबे समय तक कप्तानी करने का अनुभव भी है। पंत ने 2016 के अब तक 111 आईपीएल मुकाबले खेले हैं और वो 8 बार प्ले ऑफ द मैच का पुरस्कार भी जीत चुके हैं। आईपीएल 2025 के लिए मेगा नीलामी जारी है। शुरू में 12 मार्की खिलाड़ियों पर बोली लगी। इस बार मार्की खिलाड़ियों की सूची में 7 भारतीय और 5 विदेशी खिलाड़ी शामिल है। ये सभी खिलाड़ी क्रिकेट जगत के काफी लोकप्रिय है। इन्होंने पिछले कुछ सालों में टी20 क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। इनमें सभी का नजर ऋषभ पंत पर था। पंत को नीलामी से पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने रिलीज किया था। उन पर बड़ी बोली लगनी तय थी और ऐसा ही हुआ। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा। 2016 के बाद पहली बार ऋषभ पंत को दिल्ली के अलावा किसी टीम ने खरीदा है और किसी दूसरे टीम में खेलते दिखेंगे वो है लखनऊ। पंत हाल फिलहाल काफी शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं। उन्होंने पिछले कुछ साल कार दुर्घटना के बाद वापसी करते हुए खूब रन बनाए थे। लखनऊ की टीम उन्हें कप्तान भी बना सकती है। कमबैक ऐसा करो कि पूरा हल्का मच जाए। ऋषभ पंत इस तरह आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा कीमत पर बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में श्रेयस अय्यर को भी पीछे छोड़ दिया है जो थोड़ी देर पहले ही 26.75 करोड़ रुपए में बिके हैं। ऋषभ पंत के लिए लखनऊ और आरबीसी के बीच शुरुआत में जंग देखने को मिली। पंत को 2 करोड़ रुपए के आधार मूल्य के साथ नीलामी में उतरे थे और कम ही समय में उनकी कीमत 10 करोड़ रुपए की पार हो गई। इस दौरान हैदराबाद भी दौड़ में शामिल हुई लेकिन लखनऊ ने भी अपनी हार नहीं मानी। नीलामी की टेबल पर हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन और लखनऊ के मालिक संजय गोयनका लगातार पंत के लिए बोली लगाते रहे और देखते ही देखते कीमत 17 करोड़ के पार हो गई। हैदराबाद और लखनऊ यहाँ भी नहीं रुके और पंत पर बोली बढ़ती गई। लखनऊ ने पंत के लिए 20.75 करोड़ रुपए की बोली लगाई और हैदराबाद ने हाथ वापस खींच लिए। हालांकि दिल्ली आरटीएम का इस्तेमाल किया लेकिन इसके बाद लखनऊ ने पंत के लिए 27 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया और दिल्ली ने भी अपना हाथ पीछे कर लिए। इस तरह पंत 27 करोड़ में बिके और लखनऊ ने उन्हें आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया है। ऋषभ पंत तीनों ही प्रारूप के सबसे बड़े खिलाड़ी है और उनके पास लंबे समय तक कप्तानी करने का अनुभव भी है। पंत ने 2016 से अब तक 111 आईपीएल मुकाबले खेले हैं और वो 8 बार प्ले ऑफ द मैच का पुरस्कार भी जीत चुके हैं। पंत विकेट के पीछे भी अहम साबित होते हैं। दिल्ली के पास हालांकि पंत के लिए राइट टू मैच आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने का विकल्प भी था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पंत और दिल्ली की फ्रेंचाइजी के रिश्ते में दरार आ गए थे। यहाँ तक कि हाल ही में पंत ने कहा था कि उन्होंने दिल्ली के साथ पैसों के लिए नहीं छोड़ा था। यह धाकड़ विकेट कीपर बल्लेबाज भारत के लिए हर प्रारूप में खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़े स्तर पर खुद को साबित करने वाले ऋषभ पंत टी20 खेल भी उतना ही दमदार खेला है। उन्होंने 76 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में औसत लगभग 128 के स्ट्राइक रेट से 1209 रन बनाए हैं। इनमें 3 अर्धशतक शामिल है। उनके ओवरऑल ऑल टी20 नंबर कहीं बेहतर है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और टी20 क्रिकेट को मिलाकर के 202 मैचों में से 31.78 के औसत और 145 में से ज्यादा से स्ट्राइक रेट 5022 रन बनाए हैं। इनमें से 2 शतक और 25 अर्धशतक शामिल है। पंत ने 2016 से अब तक के पूरे आईपीएल की कैरियर में दिल्ली और कैपिटल्स डीसी का प्रतिनिधित्व किया है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के लिए 110 मैचों में से 35.31 की औसत रेट से 1 शतक और 18 अर्धशतक के साथ 3284 रन बनाए
है। उन्होंने 2021 में टीम के लिए कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया था और उसी सीजन में उन्होंने अपनी टीम को प्ले ऑफ द मैच तक पहुंचा था। 2022 में पंत का कार दुर्घटना होती है और कार दुर्घटना के बाद ऋषभ पंत कमबैक करते हैं। कमबैक ऐसा कमबैक हुआ कि क्रिकेट के इतिहास में ऐसा उछाल कभी नहीं आया था। एक क्रिकेटर जो दिल्ली खरीदती है 2 करोड़ में, अगले ही कुछ साल में उनका कीमत बढ़ के हो जाता है 27 करोड़ की बोली लगती है। माय गॉड। पंत साल 2024 के लिए दिल्ली के सबसे ज्यादा रन बनाने बल्लेबाज थे। उन्होंने 13 मैचों में से 40.54 के औसत और 155.40 के स्ट्राइक रेट से 446 रन बनाए थे। इनमें 3 अर्धशतक शामिल है और नवाद 88 रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा था। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर एकदम दबा के करो दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।